हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। 2022 में टीडीएस लागू हुआ और टैक्स भी लागू हुआ। क्रिप्टो पे 30% टैक्स फ्लैट और टीडीएस लागू हुआ 2022 में 1 जुलाई 2022 से। इसका क्या मतलब है कि टीडीएस जो है आपको जमा करना है। जैसे कि जब भी आप कोई आदमी है वो क्रिप्टो को बाय कर रहा है तो उसे जब बाय करते वक्त टीडीएस 1% टीडीएस काटना है और उसे जमा करना है। ये 1 जुलाई 2022 से क्लियर है। अब काफ़ी सारे लोग जो कैश के अंदर डील कर रहे हैं या या पेटीएम के थ्रू किसी को पैसा भेज रहे हैं या पी टू पी में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब एक एक जनता तो वो है जो एक्सचेंज पे डील कर रही है। तो इस टाइम जो टीडीएस काटने की जो ज़िम्मेदारी है, वो एक्सचेंजेस की है। जो एक्सचेंज पे जैसे अब आप कोई क्रिप्टो को बाय कर रहे हो, तो आइडियली आपको 1% टीडीएस काटना है और जमा करना है। तो एक्सचेंजेस को पता था कि बहुत सारे लोग ऐसा काम कर नहीं पाएँगे कि टीडीएस काटें, फिर टीडीएस को जमा करें। तो एक्सचेंज ने ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तो जब आप आईएनआर के अंदर कोई क्रिप्टो को बाय करते हो एक्सचेंज के ऊपर, तो एक्सचेंज आपका 1% टीडीएस काट रहा है और जमा कर रहा है, राइट? कई लोगों को ये चीज़ पता है और जिन लोगों को नहीं पता वो जाके अपने एक्सचेंज के ऊपर अपनी एक एप्लीकेशन के ऊपर चेक कर लें, अपने ईमेल्स को देख लें। एक्सचेंजेस ऑलरेडी ईमेल भी कर रहा है कि आपका जो भी ट्रेड हुआ है, उसके ऊपर जो टीडीएस एक्सचेंज ने जमा किया है, उसकी रिपोर्ट वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर रहे हैं और आप जाके अपनी एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो, जिस भी आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस सारी ऑलमोस्ट फॉलो कर रही हैं। तो ये क्लियर हो गया कि अगर आप एक्सचेंज पे हो तो आपका टीडीएस 1 जुलाई 2022 से ऑलरेडी था। जब आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, तो क्रिप्टो टू क्रिप्टो के अंदर जैसे आप इथेरियम से बिटकॉइन को बाय कर रहे हो, तो जब आप इथेरियम से बिटकॉइन बाय कर रहे हो तो आप बायर हो, राइट? बिटकॉइन के। और उधर जो बिटकॉइन है वाला जो है जिससे आप बिटकॉइन ले रहे हो वो आपका इथेरियम ले रहा है, तो वो इथेरियम का बायर है। तो दोनों बायर हो गए। तो दोनों का 1-1% जो टीडीएस है इथेरियम का और बिटकॉइन के बराबर का जो टीडीएस कैलकुलेट करके वो भी एक्सचेंज है वो जमा कर रही है। तो एक्सचेंज अपना काम कर रही है, राइट? आपके बिहाफ़ पे 1-1% जो टीडीएस है वो जमा हो रहा है जितनी बार आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? उसकी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो, उस रिपोर्ट को आपको चेक कराना भी चाहिए क्योंकि अगर कोई एंट्री मिसमैच है, अगर कि एक्सचेंज ने कोई टीडीएस जमा नहीं किया है, तो आपको इमीडिएट बेसिस पे वो टीडीएस आपको जमा करना चाहिए। अगर आप जमा नहीं कर रहे हो तो उसपे पेनल्टी पड़ेगी। अभी तक क्या था कि 1 जुलाई 2022 से टीडीएस ना जमा ना करने पे आपको पेनल्टी थी, लेकिन कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं था कि जिसके अंदर आपको इम्प्रिज़नमेंट हो जाए, राइट? इम्प्रिज़नमेंट का मतलब है कि आपको जेल जाने की जो नौबत जो है वो क्लियर नहीं था कि आपको जेल टर्म कितनी है अगर आप टीडीएस को जमा नहीं करते हो, पेनल्टी के अलावा भी कुछ है। लेकिन अब टीडीएस को और सिर्फ़ ये क्रिप्टो पे नहीं था, टीडीएस को जमा ना करने पे क्या प्रोविज़न्स हैं और क्या पेनल्टीज़ हैं और जेल है कि नहीं है, उसकी क्लियर गाइडलाइंस जो है वो इस बजट में इश्यू हो चुकी है। तो अभी तक ये था कि आप टीडीएस जमा नहीं कर रहे हो, तो पेनल्टी है। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड 1 अप्रैल 2023 से अगर आप टीडीएस को जमा नहीं कर रहे हो, टीडीएस नहीं काट रहे हो, टीडीएस को जमा नहीं कर रहे हो, तो फिर अब क्या होगा? फिर अब आपको जेल टर्म भी है और वो कितनी है? 3 महीने से लेके 7 साल तक की सज़ा है। ठीक है? ये क्लियर हो गया 1 अप्रैल 2023 से। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से पहले भी आपको टीडीएस जमा करना है। अगर जमा नहीं कर रहे तो तब पेनल्टी है। और जो जेल भेजने की जो प्रक्रिया है वो 1 अप्रैल 2023 से ये गाइडलाइंस हैं कि जो टीडीएस जमा नहीं कर रहे हैं, उनको सीधा जेल जाना पड़ सकता है। 3 महीने से 7 साल तक की सज़ा है। क्लियर हो गया? ये कौन लोग हैं जो जेल जा सकते हैं? पहले इस बात को क्लियर समझ लीजिए। देखिए, अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस में हैं, तो वो काम आपका एक्सचेंज कर रही है आपके बिहाफ़ पे, टीडीएस जमा कर रही है, क्रिप्टो टू क्रिप्टो में टीडीएस जमा कर रही है। वहाँ इतनी टेंशन नहीं है, अगर आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे हो। क्लियर हो गया? और अगर आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पे कोई एक्सचेंज है जो पी2पी दे रही है, वहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि पी2पी में जब आप कोई क्रिप्टो को बाय कर रहे हो, तो आपको 1% टीडीएस काटना है और जमा करना है। क्योंकि एज़ अ बायर ये आपको आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप 1% टीडीएस काटोगे। सपोज़ किसी आपने ₹10,000 का बिटकॉइन ले रहे हो पी2पी में, तो आप 1% टीडीएस काट के जमा करोगे और उस और 1% टीडीएस काट के जमा करोगे और जिसको वो पैसा जाएगा, अगर उसको कल को उसका बेनिफिट लेना है तो वो आपसे टीडीएस सर्टिफ़िकेट ले लेगा या 26 एएस से अपना वो देख लेगा, वहाँ से टीडीएस सर्टिफ़िकेट डाउनलोड कर लेगा और जो भी उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी है, वो वहाँ पे उतना डिडक्शन ले लेगा। ठीक है? कि मैं ऑलरेडी एडवांस में टैक्स जमा कर चुका हूँ। क्लियर हो गया? सो कि आप एक्सचेंज पे हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आप P2P में हैं तो आपको टीडीएस जमा करना ही आपकी ज़िम्मेदारी है। क्लियर हो गया? और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप एक्सचेंज पे नहीं हैं और आप कैश में डील कर रहे हो, आइडियली आपको कैश में कटना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा पेटीएम के थ्रू कर रहा है, क्रिप्टो किसी से बाय कर रहा है, कोई नेट बैंकिंग के थ्रू अपने कज़न से बिटकॉइन को बाय कर रहा है या पेटीएम के थ्रू बाय कर रहा है, राइट? तो उस केस में आप एक्सचेंज को यूज़ नहीं कर रहे। तो उस केस में आपकी फिर ज़िम्मेदारी हो जाती है कि आपको 1% टीडीएस काटना है और 1% टीडीएस आपको जमा करना है। और वो अभी भी है, मतलब अगर आप 2022 में आपने ऐसा किया और टीडीएस जमा नहीं किया तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है। और अभी भी आपको, जैसे फ़रवरी में हम लोग हैं, अगर आप कुछ ऐसा ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1% टीडीएस काट के जमा करना है। अभी अगर आपने जमा नहीं किया तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2023 से आपको जेल जाना पड़ सकता है, 3 महीने से 7 साल की सज़ा है। क्लियर हो गया? ये तो हो गया कि जब आप इंडिया में एक्सचेंज पे डील कर रहे हो और एक एक्सचेंज पे डील नहीं कर रहे हो और इंडियन रेज़िडेंट के साथ जब आप डील कर रहे हो तो आपको टीडीएस की क्लियर पता लग गया कि अच्छा क्या है। तो ये एक नया जो बजट के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो 1 अप्रैल 2023 से है जेल जाने की प्रक्रिया। लेकिन जो टीडीएस है, वो आपको 1 जुलाई 2022 से ही पे करना है। बस फ़र्क इतना है कि अभी तक ये था कि जेल जाने का क्लैरिटी नहीं थी, क्या सज़ा है। अब 1 अप्रैल 2023 से सज़ा पता लग गई। अब हम चलते हैं फॉरेन एक्सचेंजेस पे। देखिए फॉरेन एक्सचेंजेस पे, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, टीडीएस लागू तब होता है जब आप इंडियन रेज़िडेंट के साथ जब आप ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंजेस पे फॉरेन नेशनल्स हैं और जब फॉरेन नेशनल्स के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होती, लेकिन वहाँ पे एक ग्रे एरिया है माना जाएगा। लेकिन ग्रे एरिया होने का मतलब ये नहीं कि आपको टीडीएस जमा नहीं करना, वहाँ पे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि फेरा, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज की वायलेशन, आप वहाँ पे फॉरेन नेशनल के साथ डील कर रहे हो। तो वो एक ग्रे एरिया जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। बेहतर यही है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, ग्रे एरिया है, तो आप फॉरेन एक्सचेंजेस पे डील ना करो। लेकिन फिर भी अगर आप डील कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो वो ग्रे एरिया है, तो आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक बारी मशवरा करना चाहिए, एक बारी डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो आपको इतने बड़े रिस्क को लेने से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्लैरिटी लेनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रे एरिया है। और मैं किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ प्रोफेशन से। मैं आपको उतनी ही बात बता रहा हूँ जितनी बात न्यूज़ के अंदर या बजट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैंने ड्रॉ करी है। लेकिन आपको फिर भी इन सारी बातों को अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि अगर वो फॉरेन एक्सचेंज पे अगर आप डील कर रहे हो, तो उस केस में टीडीएस कैसे कैलकुलेट होगा और वो ग्रे एरिया है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या एडवाइस करता है। क्लियर हो गया? आपका टैक्स कितना बनता है, उसके लिए आप कॉइनेक्स जैसी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो। कॉइनेक्स के ऊपर भी ये प्रोविज़न है कि जब आप कॉइनेक्स को आप डाउनलोड करके उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि आपके यहाँ पे कितना टीडीएस जमा हुआ है, एक्सचेंजेस ने कितना टीडीएस जमा किया है, तो वहाँ पे आपको डैशबोर्ड भी मिल जाता है और आपका कितना टैक्स बनता है, ये भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है? तो फॉरेन एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस या स्वैप या आपने कुछ भी ऐसी कोई चीज़ यूज़ करी है, तो उसके अंदर जो टीडीएस जो है वो ग्रे एरिया में है। ग्रे एरिया का मतलब सिर्फ़ इतना है कि आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ के उससे कंसल्ट करना है। और अगर वो आपको बताता है कि ये रिस्की प्रोपोज़िशन है या इसके अंदर ये इश्यूज़ आ सकते हैं, तो आपको इमीडिएट बेसिस पे रिफ्रेन करना चाहिए और इंडियन एक्सचेंजेस पे ही डील करना चाहिए। क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से 3 महीने से लेके 7 साल की सज़ा हो सकती है। दो हम उम्मीद करते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से पहले कोई ना कोई गवर्नमेंट से क्लैरिटी आ जाएगी, उम्मीद है पूरी। लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं आई तो आपको इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ एक बारी बैठना चाहिए जो सर्टिफ़ाइड हो, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट समझ में आया होगा, इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो सुन के डर लग रहा है या आप चाहते हैं कि और कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट, टैक्स एक्सपर्ट को हमें लाना चाहिए वेब3 की दुनिया में? तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करते जाइएगा और ऐसे ही हम आपके सामने टाइम टू टाइम अपडेट्स लेके आते रहेंगे और फिर से मैं एक बार बोलूँगा कि इन्फॉर्मेशन को जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे और उसके ऊपर एक्शन लेने से पहले एक बारी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ ज़रूर बैठें और जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको डिस्कस ज़रूर करें। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो बेहतर ये है कि आप इंडियन एक्सचेंजेस पे ही डील करें, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस पे एक्सचेंजेस आपके बिहाफ पे टीडीएस जमा कर रही है, राइट? सो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।